मस्जिदों के पास ये जुलूस गए, मस्जिदों के सामने रुक करके गाली गलौज करने के लिए, मस्जिदों में के सामने डीजे पर इस तरह के बहुत ही मुस्लिम विरोधी गीतों को बजाने के लिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जग जाहिर हैं, देखी गई। मस्जिद को डिमोलिश करने की बात आई, मस्जिद को जलाने की बात आई, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से नारेबाजी की गई, जिस तरह से हमले किए गए, उसके बाद अपने बचाव में कोई क्या करेगा। मुस्लिम कम्युनिटी जितने भय में रहती है, उसमें जब इस तरह के जुलूस गुजरती है उस मोहल्ले से, तो हर जो पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, बहुत डर के रखते हैं, भय में रहते हैं। इस तरह से एक राज्य प्रायोजित हिंसा है मुस्लिम्स के खिलाफ, जिसमें कोशिश हो रही है कि मुस्लिम्स को एक दोयम दर्जे का नागरिक बताया जाए। देखिए, दरअसल मस्जिदों के पास ये जुलूस गए, मस्जिदों के सामने रुक करके गाली गलौज करने के लिए, मस्जिदों में के सामने डीजे पर इस तरह के बहुत ही मुस्लिम विरोधी गीतों को बजाने के लिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जग जाहिर हैं, देखी गई। और पथराव हुआ इस बहाने, जो चीज़ें हुई हैं कि उनको दंगाई बता करके उनके घरों को ढाया गया, ये क्या मतलब है। दंगे हुए हैं हमारे देश में इतनी जगह, इतनी बार, भारत के इतिहास में मुजफ्फरनगर में हुए, अभी 2013 में दिल्ली में हुए हैं, मेरठ मलियाना में हुए, पूरे 80 के दशक में गुजरात में हुए 2002 में। कहीं भी जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी, हिंदू समुदाय के जो दंगाई थे, जो हिंदू समुदाय के, मैं उनको कहूँगी भी नहीं, मैं तो कहूँगी ये आरएसएस के थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उनके घरों को कहाँ ढाया गया, कभी नहीं ढाया गया। तो ये जो है, ये पूरी तरह से एक राज्य प्रायोजित हिंसा है मुस्लिम्स के खिलाफ, जिसमें कोशिश हो रही है कि मुस्लिम्स को एक दोयम दर्जे का नागरिक बताया जाए, उनको इस देश में जगह नहीं है ये महसूस कराया जाए, उनसे कोई कुछ खरीदे ना, उनके घरों को ढाया जाएगा, और उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, उनके पहनावे, उनके खान पान, सब चीज़ को लेकर के एक बहस खड़ा किया जाएगा। जेएनयू में भी हिंसा इसी को लेकर के किया कि नॉनवेज क्यों मेस में सर्व हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें तब भी हमारे सोसाइटी में एक उम्मीद की किरण बची है, जहाँ पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में भी हिंदू महिलाएं थीं जिन्होंने अपने मुस्लिम नेबर्स को, मित्रों को बचाया, और भी जगह ये देखा गया कि मस्जिद को डिफेंड करने के लिए कहीं कहीं खड़े हुए। मेरा मानना है कि जो अच्छी ताकतें हैं, इस तरह की जो न्याय पसंद ताकतें हैं, संविधान पसंद ताकतें हैं, उनको ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है, और ज़रूर हम लोग ऐसा होंगे, और इसी दिशा में आज का प्रोटेस्ट भी। क्या लगता है कि मुसलमानों के घरों से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे दूर दूर से ऐसी कोई ये नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि देखिए, ये जुलूस तो हमेशा होते रहे हैं, और तमाम प्रोवोकेशंस के बावजूद इस तरह का पथराव वगैरह कभी नहीं होता रहा है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी जितने भय में रहती है, उसमें जब इस तरह के जुलूस गुजरती है उस मोहल्ले से, तो हर जो पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, बहुत डर के रखते हैं, भय में रहते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा बिल्कुल भी हुआ होगा। अब आगे क्या होना चाहिए? आप लोग अभी तो जमा हुए हैं, ठीक है, प्रदर्शन नहीं, हम लोग तो प्लान कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज करके देश भर में जितने इस तरह की न्याय पसंद ताकतें हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, और किस तरह से इस तरह की हिंसा को रोका जाए आगे, किस तरह से थोड़ा सिविल सोसाइटी की तरफ से भी एक तैयारी रहे कि हम लोग रिस्पॉन्ड करें, ऐसी हिंसा को रोक पाए पहले। हिंदुओं को भी सड़क पर आना होगा इसके लिए? बिल्कुल, हिंदुओं नहीं, और जाहिर सी बात है कि हिंदुओं को, मैं जब बात कर रही हूँ रोकने की, तो मेरा मतलब, मेरा मायने जो है वो बहुसंख्यक समुदाय के भीतर के जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं उन्हीं पर ज़्यादा है, उन्हीं से मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा मेरा सवाल है कि उनको करना होगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि देखिए, बात सिर्फ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का है नहीं, बात है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है खुलेआम, लेकिन अन्य तरीक़ों से बहुसंख्या को भी डराया धमकाया, माने उनको भी एक दूसरी चीज़ों में सभी लोगों पर हमले दूसरे तरह के हो रहे हैं ना, जैसे बेरोज़गारी के जरिए, जैसे भूखमरी के जरिए, तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुसंख्या के बीच में भी बातें पहुंच पाएँ
और एक न्याय की बातें पहुंच पाए उनके, इसके लिए ज़्यादा कोशिशों की भी ज़रूरत है। तो इसको भी बिल्कुल करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। आपको तो खुद पता होगा ना, मैं तो यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये भी मालूम है कि मस्जिद को डिमोलिश करने की बात आई, मस्जिद को जलाने की बात आई, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से नारेबाजी की गई, जिस तरह से हमले किए गए, उसके बाद अपने बचाव में कोई क्या करेगा। मैं उनके पत्थरबाजी की सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, लेकिन बचाव में करना और हमलावर बनकर करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो अगर आप उस फ़र्क को ना समझें, या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस फ़र्क को ना समझे, तो उनका फ़र्क ना समझना और उनकी पार्टिजानशिप उनको मुबारक जी। तो अब उसके लिए क्या कहें, मैं कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, निंदनीय, शर्मनाक, रिप्रेहेंसिबल, कंडेमनेबल, वो सब अल्फाज जो हैं वो कम हैं। क्योंकि आपको अगर करना है तो किस हैसियत से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, ये बताइए। क्या सरकार यूं ही जाकर किसी का घर डिमोलिश कर सकती है? उसका भी एक कानूनी तरीक़ा होता है। क्या उन्होंने उस तरीक़े को अपनाया? क्या उन्होंने उस तरीक़े को अपनाया? या वो बादशाह हैं मध्य प्रदेश के कि उन्होंने हुक्म दिया और हुक्म सादिर हो जाए? ऐसे तो नहीं होता ना। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर करिए। एफआईआर करके उस कानून तोड़ने के खिलाफ क्या सज़ा है वो सज़ा दीजिए आप। हम कब मना कर रहे हैं? जी हाँ, तो वही तो अब आप बोल रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो करिए। आप महाराजा धीराज तो नहीं हैं कि आपने ज़बान खोली और आपकी बात पर अमल होना चाहिए। ये तो अंधेर नगरी हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा।